हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे ह्यूमन ब्लड से के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो मेरा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, गुर्दों में, फेफड़ों में, हड्डियों में? तो रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन से, प्रजनन से, रक्त जमाव से, वृद्धि से? तो थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन है पौधों के पत्तों में पदार्थ का रंग, रक्त के पदार्थ का रंग, दूध में उपलब्ध यौगिक, यौगिक जो मस्तिष्क को संकेत और संचार करता है? हीमोग्लोबिन रक्त के पदार्थ का रंग है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सिलेक्टेड हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जंग की हड्डी? मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त लिम्फोसाइट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 90 से 100 दिन, 100 से 120 दिन, 70 से 90 दिन, 120 से 180 डे? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 से 120 डे होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन पाया जाता है सभी अकशेरुकियों में, केवल कशेरुकियों में, अंटार्कटिक हिम मछलियों में, काकरोच तथा केंचुओं में? हीमोग्लोबिन केवल कशेरुकियों में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिकाओं तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस में, आलिंद भित्ति में, लसिका गांठों में? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शरीर में सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है? केशिकाएं, धमनी, महाशिरा, शिरा? शरीर में सूक्ष्मतम सबसे सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका केशिकाएं होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है? लाल रुधिर कोशिका, प्लाज्मा, रक्त प्रोटीन, श्वेत रुधिर कोशिका? रक्त का सबसे अधिक मतलब आयतन बढ़ाने वाला भाग होता है प्लाज्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है 1 सप्ताह, 1 माह, 4 माह, 1 वर्ष? लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 4 माह होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से ग्लोब्यूलर प्रोटीन है? कोलेजन, मायोसिन, बायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, फिब्रोइन? निम्न में से ग्लोब्यूलर प्रोटीन मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का कहलाता है? थक्का, थ्रोम्बोसिस,
एग्लूटिनिन थ्रम्बस। रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का थ्रोम्बोसिस कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त दाब को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्फेग्मोमैनोमीटर, स्पायरोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, इसके संचयन के कारण संधिवात या गठिया रोग होता है। यूरिया के कारण, यूरिक अम्ल के कारण, अमोनिया के कारण, गुआनिन के कारण। तो यूरिक अम्ल के संचयन के कारण गठिया या संधिवात रोग होता है। ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में इनके द्वारा किया जाता है। आरबीसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा, लघु पट्टिकाओं के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव में रक्त परिचालित होता है। बाह्यकर्ण, निलय, धमनी और सिरा, जाइलम और फ्लोएम। तो धमनी और सिरा के कारण मानव शरीर में रक्त का परिचालन होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक थक्के में सहायक है? थक्के होगा। प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, बिम्बाणु। तो बिम्बाणु रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? जीवद्रव्य, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, एस्टियोसाइट साइट होगा। तो लाल रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लसिका है डब्ल्यूबीसी रहित रक्त, आरबीसी रहित रक्त, स्वयं जीवद्रव्य, लघु पट्टिकाओं से रहित जीवद्रव्य। तो लसिका आरबीसी रहित रक्त है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि कोई विशिष्ट कारण नहीं है। वे रोगों से लड़ती हैं, वे दूध से बूंद जैसी दिखती हैं, वे रंगहीन होती हैं। तो ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि वे रंगहीन होती हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 डे में नवीनीकृत होती हैं?
लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लघु पट्टिकाएं या रक्त। तो 120 दिनों में नवीनीकृत होने वाली कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उस पनीते द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। रक्त, सीरम, जीव द्रव, प्लाज्मा व लासिका या लंफ। इस पनीले तरल भाग को जीव द्रव्य प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, यह कौन से रोग के लक्षण हैं? गठिया, जोड़ों में सूजन, हेपेटाइटिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह गठिया लक्षण दिखाई देता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि एंटीजन की कमी होती है। एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों अनुपस्थित होते हैं। उसमें एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। तो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साधारण जुकाम। तो इनमें से हैजा जीवाणु जनित है, टाइफाइड भी जीवाणु जनित है और टिटेनस भी जीवाणु जनित है और साधारण जुकाम रिनोवायरस है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता वर्गीकरण में रखा गया है जाएगा? ओ ग्रुप को, ए बी ग्रुप को, ए ग्रुप को या बी ग्रुप को? तो सर्वदाता वर्गीकरण में ओ ग्रुप को रखा गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो निम्नलिखित गैसों में से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद नहीं होती है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती हैं वे निम्न हैं। तो रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती हैं वे धमनियां होती हैं। इनमें से शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ऑप्शन डी। तथा शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने वाला वर्णक पिगमेंट इन निम्न है। क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, लाल रुधिर कणिका या हीमोग्लोबिन। मानव रक्त में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है।
ऑप्शन डी। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर को ऐसी कोशिकाएं हैं जो ब्लड को बहने से रोकती हैं। नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की अधिकतम मात्रा है। आईजीजी, आईजीडी, धमनियां, आईजीएम। तो रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की अधिकतम मात्रा आईजीजी होती है। आईजीजी रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षा की अधिकतम मात्रा आईजीजी है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन जो यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त व शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या हीमोग्लोबिन का बंध कारक है? CO2, CO, O3, NO2। तो हीमोग्लोबिन का बंध कारक कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रक्तचाप डाट के विरुद्ध रक्त का बल है। हृदय की भित्ति, नसों की भित्ति, धमनी, नासिक और हृदय, धमनियों की भित्ति। तो रक्तचाप डाट के विरुद्ध रक्त बल है, वो धमनियों की भित्ति है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हमारे रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? विटामिन्स, मिनरल, हार्मोन्स, प्लेटलेट्स, जल या उत्पाद। हमारे रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से प्लेटलेट्स उपस्थित नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि सिस्टोलिक प्रेशर 140 मिली एचजी और डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिली एचजी है तो नाड़ी का दबाव होगा 12,600 mmHg, 1.5 mmHg, 230 mmHg या 50 mmHg। तो नाड़ी दबाव बराबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो अपना सिस्टोलिक प्रेशर है 140 mmHg तथा डायस्टोलिक प्रेशर है 90 mmHg। तो 140 माइनस 90 करेंगे तो 50 mmHg आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है? रक्त ऊतकों में पोषक तत्वों को वितरण करता है। ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा ऊतकों से CO2 का वहन करता है। उत्तेजना के लिए शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट उत्पादों का वहन करता है। कट जाने या घायल होने पर थक्का बनने से रोकता है या रोकने में सहायता है। तो निम्न में से रक्त का कार्य नहीं है कट जाने या घायल होने पर थक्का बनने से रोकना, ऑप्शन डी। हमने अपने लगभग 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी प्रकार से सभी वीडियो